तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तृष्णा, चरक, चिकित्सा 22 है ना। तो छोटा सा चैप्टर है। चरक में देखिए 5 प्रकार की तृष्णा बताई है। वातज, पित्तज, ध्यान दीजिएगा, खाली वातज पित्तज पे रुक गए। इसके बाद आमज है, क्षयज है और औपसर्गज है। जैसे हम लोग औपसर्गिक व्याधियां पढ़ते हैं वैसे ही औपसर्गज ये तृष्णा बताई गई है। ठीक है, तो वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और औपसर्गज। नहीं याद होता था तो आउच लिखा हुआ है, वीपी आउच। आ से आमज हो गया, ऊ से उपसर्गज हो गया और छ से क्षयज हो गया। तो आउच जो है तृष्णा में ही है, याद रखिएगा। सुश्रुत और माधव के अनुसार ये 7 है। आमज और क्षयज तो है ही, आमज और क्षयज तो है ही, वीपी के है, वीपी के वहां पर उन्होंने कफज भी बताया है। तो आउश तो है वहां पे भी, सुश्रुत में भी। एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, आप देख रहे होंगे, एक तो कफज आया हुआ है और क्या है, भक्त निमित्तज। भक्त निमित्तज तृष्णा की बात सुश्रुत ने और माधव ने बताई है। और यही पूछा जाता है कि भक्त निमित्तज तृष्णा किसने बताई है ना। तो याद रखिएगा। औपसर्गज जो है चरक में है, ठीक है ना, वहां पे औपसर्गज नहीं है, उसकी जगह क्या आया है, भक्त निमित्तज। सेंटेंस आउच दोनों में नहीं रहेगा, ट्रिक मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। आउच केवल चरक में रहेगा, यहाँ पे भक्त निमित्तज आ गया है औपसर्गज की जगह पे। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा हुआ है, वाग्भट के अनुसार 7 है। वाग्भट ने सन्निपात भी माना है। VPKS लिख लो, नहीं बाद में नहीं समझ में आएगा, हालांकि हमने ग्रुप में भेज रखा है इसको, PDF को। VPKS आमज, क्षयज और उपसर्गज, ये वाग्भट का हो गया। VPKS आमज, क्षयज और उपसर्गज। आप चरक सुश्रुत पे कंसंट्रेट करिए। शारंधर के 6 हैं, उसको भी याद रखिएगा, संख्या याद रखिए। अरे ये क्या हो गया, तो कंट्रोल और प्लस दबा दी, हम्म? कंट्रोल और प्लस जूम हो जाएगा। जूम नहीं करना है मुझे, बात जूम की नहीं है, वो व्यू मोड में भी ना फुल स्क्रीन मोड आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है। रीड मोड में भी फुल स्क्रीन मोड आ रहा है। तो इसमें भी जूम हो जाएगा। हाँ वो तो। तो चरक ने वातज, पित्तज, आमज, क्षयज, उपसर्गज ये 5 प्रकार के तृष्णा माने हैं। सुश्रुत माधव निदान ने 7 माने हैं, ये हमने वहीं पे लिख दिया था, ठीक है ना। और वहीं पे सप्तमो भक्त निमित्तजा, सुश्रुत उत्तर तंत्र 48 में आया हुआ है तृष्णा, वहां की बात बता रहे हैं। और कफज और भक्त निमित्तज सुश्रुत ने 2 अलग माने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कफज और भक्त निमित्तज ये सुश्रुत के अलग हैं। फिर तृष्णा रोग का कारण क्या हो सकता है, उसकी संप्राप्ति क्या है ना। तृष्णा मतलब प्यास लगना। शारीरिक मानसिक क्षोभ से, भय से, शोक, क्रोध, अत्यधिक उपवास, निलंघन करने से, मद्यपान करने से, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, इनके सेवन करने से, धातु क्षय इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। धातुओं के क्षय से वात की भी वृद्धि होती है, और यहाँ पे धातुओं के क्षय से जो है तृष्णा बताया गया है ना। और इसमें आप अंडरलाइन करिएगा, भाई धूप से आएंगे तो प्यास तो लगेगी लगेगी। बढ़ा हुआ पित्त और वायु, वायु भी जल का शोषण करता है। पित्त तो सुखाता ही सुखाता है, पित्त और वायु बढ़े रहेंगे तो धातुओं का शोषण करेंगे, जलीय धातुओं का। और ध्यान दीजिएगा, तृष्णा, पित्त और वायु ये दोष आपको याद रखना है। पित्त एवं वायु दोष तृष्णा रोग को उत्पन्न करते हैं, श्लोक नंबर 4 से 7। ठीक है, पित्त और वायु यानी तृष्णा जो है VIP को रहती है हमेशा तृष्णा, चाहे वो पैसे की हो चाहे किसी चीज की हो। जो VIP होते हैं उनको तृष्णा बनी रहती है। तो तृष्णा में वात और पित्त है।
देखिएगा, घोर व्याधि कृषा नाम, भयंकर व्याधि से कृषित व्यक्ति में प्यास की अधिकता पाई जाती है। मतलब किसी को अधिक व्याधि हो गई हो, कोई भयंकर व्याधि है, तो उसमें जो है तृष्णा बहुत अधिक पाई जाती है, और इस तृष्णा का नाम उपसर्गज है। उपसर्गज का मतलब क्या होता है? औपसर्गिक। ये कह रहे हैं किसी व्याधि के फलस्वरूप जो तृष्णा हो रही है, ये तो इन्होंने इतने कारण बता दिए, लेकिन अगर किसी भयंकर व्याधि के परिणाम स्वरूप अगर तृष्णा हो रही है, तो उसी तृष्णा को इन्होंने उपसर्गज तृष्णा कह दिया है। ठीक है। प्रसंगाद गाद स्पर्शात, वही वाला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं ना, पुष्टि ज्वर शोष नेत्राभिषंद एवच। हम लोग अभिसंधि, ये सब औपसर्गिक व्याधियां पढ़ते हैं ना सुश्रुत के। तो औपसर्गिक मतलब जो कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं उनको औपसर्गिक कह रहे हैं। वैसे ही ये औपसर्गज तृष्णा की बात कर रहे हैं चरक। ठीक है ना, किसी भयंकर व्याधि में जो तृष्णा पाई जा रही है लक्षण स्वरूप, उसको जो है उपसर्गज तृष्णा कह रहे हैं। पूर्व रूप क्या है? प्राग रूपम मुख शोषम, जब भी तृष्णा होगा तो मुख सूख जाएगा। स्वलक्षणम सर्वदा अम्बुकामित्वम, क्या है? हमेशा अम्बु यानी जल की कामना करेगा, जिसको प्यास लगेगी हमेशा सर्वदा अम्बुकामित्वम। मुख का सूखना या तृष्णा रोग का पूर्व रूप है। निरंतर जल पीने की इच्छा का बना रहना तृष्णा रोग का लक्षण है। स्वलक्षणम है, रिमेंबर, पहला ही आया हो प्राग रूपम मुख शोष, वहां हमने एक ऑब्लिक लाइन खींचा है, ध्यान देखिएगा। लाइन दिख रहा है ये ऐसे ऑब्लिक, तो ये इतना जो है इसका पूर्व रूप हो गया। क्या हो गया पूर्व रूप तृष्णा का? मुख शोष। यहां से अलग चलेगा, ये क्या हुआ? इसका लक्षण हुआ, यानी रूप की बात करें तो रूप क्या हो गया? पूर्व रूप के बाद रूप। स्वलक्षणम सर्वदा अम्बु कामित्वम, सदैव अम्बु की यानी जल की इच्छा करना। और सर्वासाम लिंगा नाम लाघवम अपायः, और हमने आपको वात व्याधि में बताया था अपायो लघुता पुनः, याद आ रहा है कुछ ऐसा? आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर। अरे गूंगे बन के बैठे हुए हो सब। तो अपायो लघुता पुनः हमने आपको बताया था कि गुण कर्म में जो लघुता आ जाती है वात व्याधि में, वैसे यहाँ पे क्या है? लाघवम अपायः, सभी प्रकार की तृष्णाओं में लक्षण का न्यून होना और लक्षणों का हल्का होना भी पूर्व रूप है। लक्षण का हल्का होना मतलब इसी की बात कर रहे हैं, सर्वदा अम्बुकामित्व। इन लक्षण का हल्का होना मतलब जल की कम कामना होगी, है ना, न्यून होगा। अगर लक्षण अगर न्यून होगा तो यानी कि वो लक्षण यानी रूप के पहले की स्टेज, उसको कह दिया है लाघवम अपाय। सर्वासाम लिंगा नाम लाघवम अपाय, इसको पूर्व रूप यानी फर्स्ट हाफ और लास्ट वाला जो क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन जो आया है, ये दोनों पूर्व रूप हो गए, और जो बीच वाला है वो लक्षण हो गया, रूप हो गया। तो रूप क्या हो गया? सर्वदा अम्बु कामित्व। और इन लक्षणों का इस रूप का हल्का होना लघु होना क्या है? पूर्व रूप होगा। भाई पूर्व रूप की अवस्था में क्या होता है? व्याधि के कम यानी कि अल्प लक्षण उत्पन्न होते हैं एक तरीके से, यानी व्याधि पूर्ण रूप से बलवान उस समय नहीं रहती है, थोड़े थोड़े उसके लक्षण हमको प्रतीत होते हैं, यही वहां पे होता है। वही कह रहे हैं कि जब सभी प्रकार की तृष्णाओं में लक्षण का न्यून होना या लक्षणों का अल्प रूप में होना, लघु होना, ये एक प्रकार का पूर्व रूप होता है। तो वात व्याधि से और तृष्णा में क्या अंतर है देख लीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं तृष्णा अधारणी वेग में, याद आ रहा है कुछ ऐसा? तृष्णा को पिपासा को हम लोग अधारणी वेग में भी पढ़ते हैं, और वहां हम लोगों ने पढ़ा है कि बाधिर्य हो जाता है। याद करिए वो स्थान नव वेगान धारणी अध्याय का। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है कि 7वां है?
सातवां है सर। सातवां है सर। तो वो जो 7वां चैप्टर है वहां पे आप देखिएगा, पिपासा यानी प्यास का वेग रोकने से बाधिर हो जाता है। तो यूजी में हमने ट्रिक बनाया था, बिपाशा बहरी हो गई है। बिपाशा मतलब पिपासा तो कभी गलत नहीं होता, हम खाली बाधिर देखते थे फिर ऑप्शन में। फिलहाल मुख शोष स्वर भेद क्या है तृष्णा के सामान्य लक्षण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिह्वा निर्गम, जिह्वा बाहर निकल आती है, उसको अंडरलाइन करिएगा। बाधिर्य, बाधिरता, किस मर्म पे आघात से बधिरता होती है, किस मर्म पे आघात से बाधिर्य हो जाता है। अच्छा, गंध किस मर्म पे आघात सर से चल, विटप, विटप मर्म। गलत जवाब है, गलत। सर गंध फण मर्म पे आघात। बाधिर्य वाला बताओ। विदुर मर्म क्या करता है, सर यही वाला सही है, कौन सा। ये विदुर मर्म। तो बीटअप से क्या होता है, जवाब तो देना पड़ेगा, अगर आपने बोला है तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। बीटअप का लोकेशन क्या है, अच्छा ये बता दो। लोकेशन अगर पता होगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा, यही नहीं पता है, देखिएगा, है ना। नाभि के नीचे है कि नाभि के ऊपर है, देखिएगा जरा कहीं। वातज तृष्णा की बात करते हैं, यहाँ पे अब अलग अलग जो है सबका बताया जाएगा। तो वातज तृष्णा में स्रोतो अवरोध को अंडरलाइन करिएगा, और शुष्क विरस मुखता, ठीक है। मुख हमेशा सूखा सूखा सा रहेगा। निद्रा नाश हम जानते हैं, जब वात बढ़ेगा तो नींद नहीं आएगी, तो ये सब चीजें नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, स्रोत अवरोध, तो स्रोतस में अवरोध हो जाता है वातज तृष्णा में। यहाँ पर लिखा हुआ है शीता विरद्विश्च विवृद्धि, जैसे लिखा हुआ वैसे सूक्ष्म का लिख लीजिए, यानी कि शीतल जल से बढ़ता है, यानी ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो और प्यास लगेगी, इसका मतलब ये कैसा हुआ, वातिक तृष्णा का लक्षण है। शीता भीर वृद्धिश्च, मतलब शीत से इसकी अभिवृद्धि हो रही है, किसकी, वातज तृष्णा की। ये सुश्रुत की लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आया हुआ पित्तज में शीताभिनंदता, शीत से वहां पे आनंद की अनुभूति होती है। आमज तृष्णा, सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है आमज तृष्णा का लक्षण। आमज तृष्णा में हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, दिख रहा है ट्राइंगल, दिख रहा है, छोटा सा त्रिकोण दिख रहा है, त्रिभुज। हाँ त्रिदोष लिंग, जहाँ पे त्रिभुज बना रहेगा यानी तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, यस सर। सुश्रुत ने कहा है त्रिदोष लिंगा। त्रिदोष लिंगा हृदय शूल होता है, निश्चीविका बार बार थूकेगा, किसमें, आमज तृष्णा में, ठीक है। तो आमज तृष्णा तीनों दोषों के लक्षण मिलेंगे, हृदय शूल मिलेगा, निश्चीविका, और यहाँ पे कह रहे हैं आम प्रभवा, आम रस की वजह से उत्पन्न हो रहा है। ये जो आमज तृष्णा है ये आम रस की वजह से उत्पन्न है, ठीक है। और आम और पित्त भी बता रहे हैं, आग्नेय बता रहे हैं इसको, और भोजन में अरुचि, उदर में आदमान, मुख से बार बार कफ का निकलना, कफ प्रसेको, उसी को सुश्रुत ने निष्ठीविका बोला है, ठीक है। तो इसमें आप आम प्रभवा याद रखिएगा और आम पित्त को याद रखिएगा। आम प्रभवा या आम और पित्त का अनुबंध होता है, ये हुआ आमज तृष्णा, जैसा उसमें नाम में लिखा हुआ आमज, साथ साथ में पित्त का भी अनुबंध है, याद रखिएगा। रस क्षयज तृष्णा, जो क्षयज है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, क्षयज है,
तो बेसिकली रस धातु का क्षय है। देहो रसजो, शरीर रस से उत्पन्न होता है, जानते हैं रसाद रक्तम ततो मांसम, है ना, रस से अन्य धातुओं का निर्माण होता है। शरीर रस से उत्पन्न होता है, रस जल से उत्पन्न होता है, रस के क्षय से मनुष्य को तृष्णा लगती है। रस क्षय तृष्णा रोगी में रोगी का स्वर दीन हो जाता है, दीन स्वर को अंडरलाइन करिएगा। और प्रताम्यन, नेत्र के सामने अंधेरा। आपकी वॉइस क्लियर है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही है तो अब हम लोग इसको अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ मदाद भी।